और उदयपुर से इसी बीच एक बड़ी खबर है, हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया आपको सीधे दिखाते हैं। पहले कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था और वो अचानक से ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, जिसके चलते देवराज का निधन हो गया है। और देवराज जो है वो घटना वाले दिन से ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे था, वेंटिलेटर पे था। तो ऐसे में काफी कोशिशें की गई पुलिस और प्रशासन की ओर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है जी। और हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से बेहतर इलाज के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि जयपुर से खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने स्पेशल चार्टर से जो इस पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो 3 सदस्यीय दल को यहाँ भेजा था। वो 2 दिन यहाँ रहा, इलाज किया। और इसके अलावा कोटा से भी एक डॉक्टर को बुलाया गया और अहमदाबाद से भी आज एक डॉक्टर यहाँ आए। तो कुल मिलाकर हर संभव कोशिश जो की जा सकती थी वो हर संभव कोशिश की गई। लेकिन चूंकि घाव जो है देवराज के जो जांग का एरिया है, थाई का जो एरिया है, उस पर बेहद गंभीर घाव थे, जिससे कि 2 मेन आर्टरी जो हैं वो डैमेज हुई थी। हालांकि तुरंत से उनको ऑपरेट कर दिया गया था, लेकिन किडनी और लोअर एब्डोमेन के साइड का जो पार्ट है वहां पर भी कुछ इंजरीज जो है वो बताई गई थी। और इसकी वजह से किडनी ने प्रॉपर काम वर्किंग नहीं कर रही थी। तो ये जो तमाम जो मेडिकल इमरजेंसीज देवराज को देखने को मिली हुई, उसके बाद जो हालात हैं वो जो है हालात जो है वो बिगड़े और उसके बाद जो देवराज है उसका निधन हो गया। और फिलहाल जो तभी परिवार के सदस्यों को इसलिए पहले ही बुला लिया गया, हालांकि कुछ सदस्य पहले से ही मौजूद होंगे, लेकिन अन्य को भी इसलिए बुला लिया गया कि प्रशासन की तरफ से सभी पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया था परिजनों को पहले ही, और यही वजह है कि पोस्टमार्टम के लिए परिजन तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने तो उदयपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर चाकूबाजी में जो छात्र देवराज जो कि जख्मी हुआ था, जिसको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था, फिलहाल दुखद जानकारी ये कि उसकी मौत हो गई है। आप हमारे सहयोगी चैनल को देख रहे थे और जिस तरीके से वहां पर हालात बने, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिशें यही कि कैसे समझाइश वहां पर दी जा सके। परिजन क्योंकि वहां पर मौजूद है, परिजनों को पहले ही बुला लिया गया था उदयपुर में। जिस तरीके से चाकूबाजी की पूरी घटना हुई और उसके बाद झड़प भी देखने को मिली और उसके बाद जो बवाल मचा चलता रहा, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ती रही, लगातार स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी। और आखिरकार एकदम से जब हलचल मची, हलचल बढ़ी, तभी से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि ऐसी कोई खबर जो परेशान करने वाली हो। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अभी कोई नई और जानकारी क्या? बिल्कुल, देखिए एक जो मेडिकल बोर्ड है उसके जो तमाम चिकित्सक हैं जो कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, वो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि वो यहाँ पहुंच चुके थे। और अभी जो है पूरा जो हॉस्पिटल परिसर है वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिसका कोई परिवारजन भर्ती है अथवा जो स्टाफ का कोई व्यक्ति है अथवा कोई और व्यक्ति है, उन्हीं को यहाँ पर एंट्री दी गई। उसके अलावा किसी और को एंट्री नहीं दी जा रही है। और पुलिस जाब्ता जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय है पिछले 2-2.5 घंटों से। तो देखिए दीपिका, जो देवराज का जो स्वास्थ्य था उसको लेकर सभी लोग ऑलरेडी चिंतित थे, परेशान थे। जो हालात थे पिछले 1-2 दिनों में, जो चिकित्सकों के बयान भी आए, वो भी बहुत ज्यादा सकारात्मक जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहे थे। ऐसा अंदेशा जो है वो बॉडी लैंग्वेज से था ऑलरेडी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने 2 दिन पहले बताया था कि मल्टी ऑर्गन फेल्यूर जो है उनका हुआ है और सबको दुआएं करनी चाहिए। कल भी जो हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि दवाओं के साथ दुआओं की जरूरत है। तो देखिए, कई बार जब स्थितियां चिकित्सकीय व्यवस्थाओं
उनके अनुरूप नहीं रहती हैं, उनके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। कई बार तब सबकी यही वो होती है कि दुआएं जो हैं वो तो चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई। इतने पहले से वो वहां पर डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के अंडर था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी देवराज को बचाया नहीं जा सका।